नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से, समाजवादी पार्टी से। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी तैयारी कर रही है। एक एक सीटों पर बड़ा फोकस कर रही है क्योंकि 2027 का चुनाव महत्वपूर्ण है। समाजवादी पार्टी की तरफ से जो खबरें आती हैं मैं आपको लगातार वीडियो के माध्यम से बताता हूं। आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूं उत्तर प्रदेश की अमेठी विधानसभा सीट के बारे में। अमेठी विधानसभा सीट पर इस समय समाजवादी पार्टी की विधायक हैं महाराजी प्रजापति, जिन्होंने लोकसभा के चुनाव से पहले जब राज्यसभा का चुनाव हुआ था समाजवादी पार्टी को वोट ना देकर अनुपस्थित रही थी, यानी कि उन्होंने भाजपा को भी वोट नहीं दिया था। लेकिन इस समय अब चर्चा का विषय बन चुका है कि अमेठी में लड़ेगा कौन 2027 में। दोस्तों, अमेठी में गायत्री प्रसाद प्रजापति पहली बार जब विधायक बनते हैं 2012 में, उसके पहले इन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए बहुत संघर्ष किया, कई बार चुनाव लड़े, हार गए। 12 में विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं, खनन मंत्री बनते हैं, आरोप लगता है, जेल जाते हैं, फिर जेल से छूटते हैं, परिवहन मंत्री बनते हैं, फिर रेप के आरोप में जेल में बंद हो जाते हैं। उसके बाद 2017 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतती है सिंपैथी से। कैसे? वहाँ के राजा संजय सिंह हैं, वो कांग्रेस में थे पहले। भारतीय जनता पार्टी से गरिमा सिंह उनकी पहली पत्नी, दूसरी पत्नी है शायद रानी अमिता सिंह, पहली पत्नी को चुनाव लड़ाती है भाजपा, वोट मांगती है, सिंपैथी में चुनाव जीतती है लगभग 5000 वोटों के अंतर से। इतने बड़े आरोप लगने के बावजूद, भारतीय जनता पार्टी की लहर के बावजूद गायत्री प्रसाद प्रजापति कितने से हारते हैं? वही 5000 कुछ वोटों से। फिर 2022 का चुनाव आता है दोस्तों, गायत्री प्रसाद प्रजापति तो जेल में ही रहते हैं, उनकी पत्नी चुनाव लड़ती हैं और चुनाव भयंकर वोटों से जीतती हैं। यहाँ का पूरा समीकरण मैं आपको बताऊंगा, जातिगत समीकरण क्या है, यहाँ का पुराना इतिहास क्या है। 2024 का लोकसभा चुनाव आता है, उसके पहले उत्तर प्रदेश में राज्यसभा का चुनाव होता है। भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के कई विधायकों को तोड़ लेती है, उसमें से महाराजी प्रजापति भी रहती हैं। लेकिन महाराजी प्रजापति को कहा जाता है, अखिलेश यादव ने जो बोला है, अभी नया बयान आया, उसको मैं सुनाना चाहता हूं आपको, कि सरकार की तरफ से योगी जी ने बुलाया, योगी जी ने कहा वोट दे दो राज्यसभा में, सारे मुकदमे माफ कर दिए जाएंगे। अभी मैं आपको सुना रहा हूं, अपनी तरफ से बनावटी बात कुछ नहीं। लेकिन अब जब 2027 का चुनाव आ रहा है तो लोगों के मन में है कि अमेठी लड़ेगा कौन। दोस्तों, जाहिर सी बात है, मैं आपको सच से बता दूं, गायत्री प्रसाद प्रजापति के ऊपर जो आरोप लगा है, संगीन आरोप है, उसी आरोप में जेल में। मैं नहीं कह रहा हूं कि झूठ है कि सही है, लेकिन जो वहां की जनता है, क्योंकि वहां हमारी रिश्तेदारियां हैं, जैसे गायत्री प्रसाद प्रजापति भले हैं, प्रजापति की आबादी कितनी है? बहुत होगी, 10,000 होगी, 15,000 होगी, इससे ज़्यादा तो होगी नहीं। वहां का जो मौर्या वोटर है अच्छी खासी संख्या में है, दलित वोटर है अच्छी खासी संख्या में, मुस्लिम वोटर है, यादव वोटर है, वो समाजवादी पार्टी के पाले का ही वोटर है। कोई माने या ना माने, आपने पिछले चुनाव के आंकड़ों को देखा होगा और वर्तमान के लोकसभा के चुनाव के आंकड़े को देखा होगा। तो अब यहां से नया प्रत्याशी कौन होगा मैं उसको भी बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आपको यहां समझना है जातिगत का आंकड़ा क्या, क्योंकि भैया साफ साफ मैं बताता हूं, जातिगत आंकड़ा जानना बहुत जरूरी है। यहां पर जो एससी आबादी है, अनुसूचित जाति की आबादी है, भले बसपा का वोटर माना जाती है, लेकिन बसपा की स्थिति को आप ध्यान दीजिएगा। अभी आपको मैं आंकड़ा भी निकाल देता हूं पिछले चुनावों के, कितने बसपा कितना वोट पाती है। वो समाजवादी वोटर है, अधिकतर समाजवादी वोटर है और कांग्रेसी वोटर है, खास करके गायत्री प्रसाद प्रजापति के नाम पे वोट देता है। सच्चाई है, क्योंकि गायत्री प्रसाद प्रजापति के बारे में कहा जाता है अभी भी, भले वे जेल में हैं, उनकी पत्नी विधायक है, उनके लड़के हैं, लड़कियां हैं, क्योंकि
वो लोग गरीबों के लिए काम करते हैं अभी भी। और मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पर जो मुस्लिम आबादी है ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर 30,000 मुस्लिम आबादी है जो समाजवादी पार्टी का कोर वोटर मानी जाती है। यादव आबादी दोस्तों यहाँ पर है लगभग 60,000 से ज़्यादा, और मजबूत यादव हैं, क्योंकि हमारी रिश्तेदारी, हमारे मामा घर है ना, तो मैं वहाँ पर घूमा टहला हूँ, पूरी विधानसभा के बारे में, बहुत सारे गाँवों के बारे में चारों तरफ जानकारी है। यादव यहाँ पर है दोस्तों। यहाँ पर मौर्य आबादी आपको मैं बताना चाहता हूँ, मौर्य दावेदार भी समाजवादी पार्टी से हो सकता था या भविष्य में हो सकता है, मतलब कि बहुत सारे दावेदार भी हैं, लेकिन जो यहाँ के मुख्य नेता के तौर पर बसपा से चुनाव लड़े थे रामजी मौर्य, उनकी ऑटोमेटिक मृत्यु हो गई। ऑटोमेटिक मतलब उनकी खुद की पिस्टल से ही पता नहीं कैसे मौत हो गई थी। अगर वो जिंदा होते तो उनको समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ा सकती थी। इस परिस्थिति में हम कह रहे हैं, वहाँ के लोग हमारी वीडियो देखेंगे तो जानते भी होंगे, उनको बसपा से चुनाव लड़े थे। और यहाँ पर दोस्तों जो कश्यप वोटर है, बताया जाता है कश्यप वोटर 25,000 है। सोचिएगा, यादव, मुसलमान, एससी ये समाजवादी पार्टी का वोटर है। मौर्य भी समाजवादी पार्टी को यहाँ कस के वोट देता है। हाँ, कुछ लोग हैं जो बीजेपी के साथ में रहते हैं, क्योंकि बैकवर्डवादी मौर्य कश्यप समाजवादी पार्टी का वोटर माना जाता है। यहाँ का वर्मा, क्योंकि गायत्री प्रसाद प्रजापति में इनको लोग मानते हैं कि यही आदमी है। इस आदमी को जेल इसलिए भेजा गया है, ये आदमी ज़्यादा आगे बढ़ गया था, हद से ज़्यादा आगे, संपत्ति भी कमा लिया, राजनीति में भी आगे बढ़ गया, इसीलिए फंसाया गया। अन्य ओबीसी जिसमें प्रजापति आते हैं दोस्तों, नाई आते हैं, कुम्हार आते हैं, गडेरिया आते हैं, गडेरिया भी बहुत ज़्यादा हैं, पाल बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, तो इनकी आबादी करीब 1,20,000 है। और ये सब वोटर समाजवादी पार्टी का है ज़्यादातर। अब जैसे ब्राह्मण वोटर कितना है दोस्तों? ब्राह्मण वोटर 90,000 है। लोकसभा में समाजवादी पार्टी कांग्रेस को वोट दिया, कांग्रेस लड़ी थी, जो किशोरी लाल शर्मा चुनाव लड़े थे, अच्छा वोट मिला था। और ठाकुर वोट दोस्तों यहाँ पर है लगभग 40,000। मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर बीजेपी का वोट बैंक है। इसमें से जो मैंने वोट बताया, इसमें से भी कुछ हिस्सा बीजेपी को प्राप्त होता है। और यहाँ के बड़े नेता के तौर पे राजा संजय सिंह हैं, बीजेपी से उनका टिकट कन्फर्म है। देख सकते हैं, जब पिछली बार चुनाव हुआ, महाराजी प्रजापति 18,096 वोटों से जीती। कांग्रेस अलग लड़ी, आशीष शुक्ला भी यहाँ के दावेदार हैं, कांग्रेस के खाते में सीट जाती है तो कांग्रेस के बड़े नेता हैं और कई बार चुनाव लड़े, हार जा रहे हैं। संजय सिंह, राजा संजय सिंह नाम है, और 70,000 वोट इनको मिला था। इसके पहले अगर आप 2017 में जाएंगे दोस्तों, आप देखिएगा यहाँ पर 2017 में, थोड़ा से आप समझिएगा, यहाँ पर गरिमा सिंह चुनाव लड़ी थी। देखो, मैंने शुरू में बताया 5,000 वोटों के अंतर से जीत गई थी। गायत्री प्रजापति यहाँ पर चुनाव हार गए थे, जेल में भी चले गए थे, बहुत आरोप लगे, और उनको सिंपैथी में बहुत वोट मिला था। इसलिए सिंपैथी में, क्योंकि अब देखिएगा यहाँ पर एक ही परिवार से 2 लोग भी लड़े थे। गरिमा सिंह, राजा संजय सिंह की पहली पत्नी, कांग्रेस ने दूसरी पत्नी को चुनाव लड़ाया था। तो मतलब कि लोगों में सिंपैथी भी थी, क्योंकि वो लोग यहाँ पर रहते नहीं थे, उनके बेटे वगैरह यहाँ रहते नहीं थे। ऐसा बताया जाता है कि राजा ने उनको निकाल दिया है। लोग कहते हैं, क्या सच है क्या झूठ है, उसके बारे में ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। गायत्री प्रसाद प्रजापति जब 2012 में जीते, अमिता सिंह कांग्रेस को उन्होंने हराया, आशीष शुक्ला बसपा से चुनाव लड़े, और जिन रामजी मौर्य का मैं नाम ले रहा था 2017 में लड़े, देखो बसपा से 30,000 वोट पाए थे। 12 में गायत्री प्रसाद प्रजापति पहली बार जीते, 2007 में अमिता सिंह, देख सकते हैं 2002 में अमिता सिंह यहाँ चुनाव जीती, 1996 में राम हर सिंह चुनाव जीते। ये कांग्रेस की परंपरागत सीट रही, भाजपा भी 1993 में जीती। तो दोस्तों, गायत्री प्रसाद प्रजापति को बैकवर्ड समाज वोट देना चाहता है अभी भी। भले आपको लग रहा होगा इस मामले को लेकर अखिलेश यादव ने क्या बोला, यहाँ पे दावेदार और कौन है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ की बात करता हूँ। सुनिए आप प्रजापति के बारे में क्या कहा। प्रजापति परिवार ने वोट दे दिया, क्या प्रजापति छूट गए? तो ये वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये ऐसी ही सरकार है। इसलिए सुनिएगा फिर से एक बार, इतना पुराना मामला, इरफान विधायक, हालांकि प्रजापति भी जेल में है, अभी
उसका परिवार, जब हमें राज्यसभा का चुनाव था उस समय मिले परिवार के लोग मुझसे आए, बोले कि हम बड़े संकट में हैं। मैंने कहा क्या हुआ? बोले मुख्यमंत्री जी ने हमें बुलाया और मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि प्रजापति जी के सब मुकदमे वापस हो जाएंगे, केवल हमें वोट दे दो। देख सकते हैं गायत्री प्रसाद प्रजापति लेकिन अभी भी जेल में है। और यहाँ पर लोग जो दावेदारी कर रहे हैं दोस्तों, दावेदारी आज भी गायत्री प्रसाद प्रजापति की है, लेकिन यहाँ पर जय सिंह यादव हैं। और जाहिर सी बात है अगर जय सिंह यादव भी लड़ते हैं तो अच्छा लड़ेंगे चुनाव, ऐसा नहीं है। क्यों लोग कैसे कहते हैं कि मैं बार बार कहता हूँ, क्योंकि जहाँ पर बीजेपी का सवर्ण कैंडिडेट रहेगा वहाँ पर यादव कैंडिडेट बेहतर मजबूती के साथ चुनाव लड़ भी पाएगा और जीत भी लेगा, ये मेरा दावा है। मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ। जय सिंह यादव हैं जो आपके सामने, बाकी बहुत सारे कैंडिडेट दावेदारी कर रहे हैं, जिसको मिलेगा वो तो पता लगेगा। लेकिन आज भी मैं बता रहा हूँ गायत्री प्रसाद प्रजापति का परिवार सपा से लड़ेगा तो आज भी चुनाव जीतने की कंडीशन में है। बाकी आपकी जो भी राय हो आप अपनी राय को बता सकते हैं। नमस्कार।